हमारी कल चर्चा चली कि हमें नृत्य क्यों करना चाहिए, इससे मिलेगा क्या, ये मोक्ष में कैसे सहायक है। हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, जैसे कल बताया गया कि जैसे हम इस कक्षा में किस लिए हैं, हम सबको पता है। हम पढ़ने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, और संस्था में हम क्यों रह रहे हैं ये भी हमें पता है। किंतु वेद मंत्रों के अनुसार इस दुनिया में हम किस लिए हैं ये लगभग किसी ने नहीं बताया, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है, कोई भी कार्य, कोई भी वैज्ञानिक बुद्धिमान व्यक्ति निष्प्रयोजन करता ही नहीं है। तो वो कौन सी चीजें थी, एक बार बताएंगे गौतम जी कि आप इस दुनिया में किस लिए हैं, क्या चर्चा चलती है वेद मंत्रों के अनुसार ईश्वर ने आपको इस संसार में किस लिए भेजा और निरुक्त उसमें क्या सहयोग है। आयु जी, एक चीज होगी आयु, दूसरा प्राण, पशु, प्रजा, हाँ पशु जी, कीर्ति, धन जी और ब्रह्मवर्चस्व जी। और अंत में ब्रह्म। यानी आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण और ब्रह्मवर्चस्व और अंत में ब्रह्मलोक यानी मोक्ष, ये 8 चीजें कहता है ईश्वर मैंने तुम्हें संसार में इसलिए भेजा है। आयु कितनी होनी चाहिए वो तो फिर व्याख्यान का विषय, उस पर ना चर्चा नहीं करेंगे। प्राण क्या है, सामान्य रूप से हमारी चर्चा होती है कि 8 चीजों की प्राप्ति के लिए हम आए। निरुक्त उसमें क्या सहयोग करेगा, चंद्रगुप्त जी। यानी ये आयु क्या है, प्राण क्या है, पशु, इस विषय में निरुक्त जो निरुक्त है वो उसकी व्याख्या करेगा, उसके शब्द जो अर्थ है मूल उसके विषय में उसकी व्याख्या करेगा। तो फिर कैसे ये चीजें प्राप्त होंगी निरुक्त को पढ़ के तो निरुक्त को पढ़ के आपका मोक्ष कैसे हो जाएगा, निरुक्त मोक्ष में क्या सहयोग करेगा, साधन कैसे बनेगा, ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति के लिए कैसे बनेगा, आयु की प्राप्ति के लिए कैसे बनेगा, तेज की प्राप्ति के लिए कैसे बनेगा। आज और कोई बताएंगे, जयदेव। हाँ आपने तो भी बताया वो सब कुछ। विक्रम जी, विक्रम जी जैसे जितने जितने अर्थ हो सकते हैं वो सारे अर्थ को निरुक्त में प्रकट करेगा। अर्थात जो वेद मंत्र परमात्मा ने 20,379 जो मंत्र दिए हैं उसका जो विशेष अर्थ आयु कैसे प्राप्त हो सकती है, प्राण कैसे प्राप्त हो सकता है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, उसको बिना अर्थ के जान नहीं होगा, नहीं होगा तो निरुक्त उसके अर्थ का जानता है। ठीक बात। जैसे मैं आपके सामने 2-4 भाषाओं के शब्द बोलता हूँ, जाओ चेन हाओ, ये क्या है, टशी डेले, ये क्या है, साइबोना, ये क्या है, ये सब नमस्ते हैं विदेशी भाषाओं को। चाइनी भाषा का है, तिब्बतियन का है, जूलू दक्षिण अफ्रीका की भाषा है, तो आपको कुछ भी पता नहीं लगा। ऐसे ही अगर मंत्र पढ़ा और उसका अर्थ जान ही नहीं हुआ तो ऐसे हुआ जैसे विदेशी चीज कोई पढ़ रही है, ऐसी हो। भाई जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, अगर मैं कोई ऐसी भाषा में बोलूँ जो आपको समझ नहीं आए तो क्या होगा। अगर मेरे को कल्पना करें वैसे तो आती नहीं, श्रीधर जी हैं, अब ये चेन्नई को तमिल भाषा में बोलने लगे हमारे सामने, तो कितनी भी वेद मंत्रों की व्याख्या करें हमें क्या समझ में आएगा। तो भाषा क्या है, अर्थ गत्यर्थम शब्द प्रयोग है, अर्थान संप्रत्यायी की शब्दान प्रयोग है। महाभाष्यकार ने कहा है कि मैं अर्थ का ज्ञान कराऊंगा, इसलिए शब्द का प्रयोग करूंगा। अब आपने ओम शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु कीतये संयोरविश्रवन्तु, अगर इसका आपको अर्थ पता है, मंत्र के उच्चारण से भी लाभ होता है, वो तो है, इसमें निश्चित है, विदेशी भाषा की तरह नहीं, इसके उच्चारण से भी ध्वनि के माध्यम से लाभ होता है। कोई उतार
किंतु यदि अर्थ का ज्ञान नहीं हो तो इससे जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं हो पाएगी। तो निरुक्त उस अर्थ की आपको प्राप्ति नहीं होती। अन्यथा जीवन भर व्यक्ति संज्ञा करता रहता है और ये आपे तत्व कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे प्राप्त करें ये उसको पता नहीं होता। तो ये एक बात है। दूसरा निर्वचन की बात है। निर्वचन व्याकरण से समुद्र शब्द कैसे बना और 5 अर्थ कैसे। तो समुद्र शब्द व्याकरण से कैसे बना ये देखिए। समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं, माता को माता क्यों कहते हैं, पिता को पिता क्यों कहते हैं, आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी क्यों कहते हैं। यही संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा इसलिए है क्योंकि हर शब्द के अंदर निकला। तो व्याकरण से आपको क्या ज्ञान हुआ और निरुक्त में आपका कितना विकास हुआ। किसी की इच्छा हो जाए कि अपना सागर होगा तो समुद्र होगा, आप उसको कैसे रोकेंगे। कोई नदी को समुद्र कहने लगे तो रोकने का आधार क्या है, कह सकता है। अंग्रेजी वाले तो नहीं बता सकते कि सी को सी हो जाए तो बस सी की सी, उनके पास इसका निर्वचन आप कैसे लगता है। पहले तो उत्पत्ति बताओ, आज लोग करके बताओ और यही जो गीला कर देता है छोटा तो तालाब भी गीला कर देता है, नदी भी गीला कर देती है, कुआं भी गीला कर देता है, बाथरूम भी गीला कर देता है। तो अलग कैसे करेंगे आप कि ये इसका नाम समुद्र है, इसका नहीं। समुद्र में क्या होता है कि सारी नदी नदियाँ होती हैं उसी की ओर प्रभावित होती है, क्योंकि उसी को प्रभावित होती है नदी तो नदी जाते हैं। समय भी द्रवंती प्रेरणा मात्र है, सारे जल जिसकी ओर दौड़ रहे हैं तो नदियाँ पानी नीचे से ऊपर नीचे जाते हैं, तो जिसकी ओर दौड़ रहे हैं इसकी ओर नहीं दौड़ रहे हैं, नदी की ओर नहीं दौड़ रहे, नदियाँ भी इसकी ओर दौड़ रही है वो समुद्र। समय भी द्रवंती अस्मात समुद्र से क्योंकि जब ऊपर उठ रहा है वर्षा में इसलिए उसको समुद्र है। संबोधन पे अस्मिन होता है। अब यहाँ पिएगा महंगा खोया अन्ना सागर का ये ही जाके टकराएगा फिर कराएगा और यहाँ से कोई मछली चले तो अमेरिका पहुँच सकती, क्योंकि उसमें उसको बाधा नहीं है दुनिया में, देश देशांतर आराम से जा सकते। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र भौतिक अब यहाँ से अन्ना सागर को सामने मकान में दिखाई दे रहे किंतु समुद्र में जल ही जल दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। और समुद्र इसमें पानी का जाल नहीं मिलेगा, बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं डूबेगी, किंतु उसमें जो भी गिरेगा उसको पूरा हुआ मतलब समाहित कर देगा। तालाब में वो बात नहीं है, कुएं में वो बात नहीं है, नदी में वो बात नहीं है, इसलिए इसको निरुक्त से आपको क्या ज्ञान हुआ कि जो व्याकरण से एक सामान्य गीला ज्ञान हो रहा है, जो गीला करने वाले हैं 4 आप से और ये ज्ञान हमारी भूमिका को आज में पता चला। महर्षि दयानंद ने जो कहा था कि जब इस निबंध वाले ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वेदार्थ में प्रवृत्ति अपने आप होगी, और जब तक वेदार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती व्याकरण आदि का पढ़ना निष्फल, मतलब व्याकरण दर्शन सारे पूछना आदि में दर्शन ज्ञान। अगर व्यक्ति वेद नहीं पढ़ा उसको नहीं समझा तो सारे वेदा ऋषि दयानंद के शब्दों में प्राचीन ऋषि के शब्दों में इनकी ज़्यादा नहीं। पूजाचार्य से वो कहा करते हैं बात कि भाई जीवन में व्याकरण नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं, और व्याकरण पढ़ेंगे यदि वेद नहीं पढ़ा तो व्याकरण पढ़ना बात की है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि आगे एक व्यक्ति गृहस्थ में जाना चाहता है तो क्या उसकी कोई क्वालिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो कुछ उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। एक व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है तो क्या उसमें कोई गुणवत्ता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हम ये मोबाइल अगर इसको भी लेने जाएंगे तो किसी गुणवत्ता देखते हैं, चाइनीज ना हो जो भी खराब हो तो इसकी तो हम गुणवत्ता देखते हैं। पदार्थ लेना चाहते हैं कि उसकी गारंटी देखें तो
तो क्या हमारी कुछ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो वो कौन बनाएगा? वही आपको बता रहे हैं। महर्षि मनु कहते हैं वेदान आदित्य वेदव वेदम अभिवा यथाक्रम अविरुद्ध ब्रह्मचर्य व्यस्त आसन आचरण। अगर किसी को व्यस्त में जाना है तो 4 वेद पढ़े, 4 ना पढ़ पाए तो 3 पढ़े, 3 ना पढ़ पाए तो 2 पढ़े, 2 ना पढ़े तो कम से कम 1 पढ़े। उसके बाद वो व्यस्त आसन में जाने का अधिकार है। अब आगे बढ़ा जाता है। जिसको व्यस्त में नहीं जाना उसको तो बहुत काम करना है, परिवार पालना है और भी बहुत से कार्य करना है, व्यापार करना है, एक संस्था चलाना है। जिनको आजीवन यही रहना है तो क्या उनको छूट नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, जिनको आजीवन यही रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संन्यास लेना है, आचार्य बन के रहना है, उनको 4 से नीचे विश्व में जाने के लिए एक का विधान है, बिना छूट कर। और जब तक हमने इन नियमों का पालन किया हम विश्व गुरु थे। इसमें किसी को कोई संदेह न विदेशी को है न हमें है कि हम कभी विश्व गुरु थे। तो हम विश्व गुरु किस कारण है? कौन बताएगा? हम ज्ञान के कारण विश्व गुरु थे। तो किस चीज़ का ज्ञान था? गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता है? हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो तो महर्षि ने आज किया वही पहले शिक्षा पढ़ा, 6 मन पढ़े, उसके बाद 6 दर्शन पढ़े, 4 ब्राह्मण पढ़े, 4 वेद पढ़े, 4 वेद पढ़े, इतना तो अभी मिलता है। और उस काल में कितने जला दिए गए, कितना हमारा समझ। तो गुरुकुलों में ये पढ़ाया जाता था। अर्थात हम वेद के कारण ही विश्वगुरु के ऋषि थे। आप सबकी जानकारी के लिए 88,000 पूर्व देवता ऋषि अभी तक भारत में हो चुके हैं। इतिहास नोबल मिलता है, जंगल में मिलता है, मिलेगा इतिहास में ऐसा व्याकरण होगा। तो 88,000 ऋषि मतलब 88,000 वेद के महान फिर एक बात को उत्तर देंगे। एक पेड़ है, कल्पना कीजिए कि एक पेड़ है, इस पेड़ की हम जड़ उठाते हैं तो कितने दिन मिलते रहेगा? तो हमारा मूल क्या है? और वेद की रक्षा क्या बिना बड़े हमारी व्यवस्था करते हो सकती है? ये कि और फलानी तो बना कभी पंडिता में हम भी कभी कभी साथ में कर लेते हैं। ये सारी बातें हैं। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, मोक्ष में जाना है, विद्वान बनना है, ऋषि बनना है तो वेद को छोड़ के विकल्प नहीं। और हम आज संसार में 3-4 मुख्य संप्रदाय हैं, जैसे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बाकी तो लगभग हम हैं। तो आज आपकी जानकारी के लगभग कुरान में 6,633 कुछ आयतें हैं। अरबी के माध्यम से जानने वाले लाखों, कई लाख की संख्या में जो अरबी के माध्यम से भाषा जिनको याद भी है तो उस पर शास्त्रार्थ ऐसे बाइबल वाले। यहूदी भाषा हिंदू भाषा में हो गई, लगभग 1,000-1,200 लोग बचे आज उनकी राष्ट्रीय। तो और हमारे तो फिर हम कैसे रक्षा करेंगे, कैसे अपने मुल्क को बचाएंगे, कैसे करेंगे? अगर आप लोग वेद नहीं पढ़ेंगे तो फिर हुआ ही पढ़ेंगे। और ऐसा हो रहा है विद्याचार्य के बाद यही हो गए थे पिछले साल जब कात्यायन सूत्र का पाठ पढ़ा तो पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि एक पादरी ने 20 साल हमारे सारे संस्कृत साहित्य को पढ़ाने में, इसलिए कि वैदिक छंद गलत है, इसके लिए उसने 20 साल फिर उसने एक पुस्तक लिखी कि वैदिक छंद जो है वो गलत है और इनको कोई मेरे को उत्तर दे। वो पुस्तक आज भी है आचार्य के पास। आचार्य बोले कि उसने 20 साल इतनी मेहनत कर रखी मेरे पास नहीं, क्योंकि 20 साल जिसने किसी चीज़ को गलत करने के लिए मेहनत की हो तो आपको उसका उत्तर देने के लिए। तो यदि वो व्यक्ति 20 साल हमारी चीज़ों को अन्यथा सिद्ध करने में लगा सकता है तो क्या आप 20 साल हम उसकी रक्षा नहीं करें? तो ये है, हम योजना बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ऋषियों ने छात्र के लिए योजना बनाई,
विद्यार्थी के लिए ऋषि ने योजना बनाई कि आपको ऐसा करना है, पढ़ने के बाद आप जो करें फिर किसी को उपदेश देने की आपकी भूमिका का, किंतु पढ़ते समय अपनी योजना बनाते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वो ऐसे नहीं बनाते। वो आप पूरा कुरान है तो उसको पढ़ेंगे, पूरा वो पढ़ेंगे, उनका नियमों का पालन करेंगे, तब हमारा लोग करेंगे। संसार में रोज एक मदरसा खुला है, लगभग वो है पूरे संसार में एक तो वो खुलता है, और यहाँ बिल्कुल क्या होता जा रहा है, बंद हो रहा है। कारण वही कारण है कि अगर आप सारे शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे तो बुद्धि का विकास क्यों होगा। एक व्यक्ति MBBS डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या वो आधा ग्रह पढ़ के बैठे? तो यदि आपको ऋषि कोटि का बनना है तो क्या हमारे सारे शास्त्रों को पढ़ना बनेंगे? नहीं बनेंगे तो आप आधे अधूरे रहेंगे। आधे अधूरे रहने से ज्ञानाधर का काम भी वैसे ही, लक्ष्मी वैसे ही और मृत्यु भी वैसे ही 2-4 के बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप भी ऐसा काम करेंगे कि आप याद करेंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि ईश्वर ने अवसर दिया है, आर्य समाज का दर्शन दिया है, महर्षि धर्म का दर्शन मिला है, पढ़ने पढ़ाने वाले भी अभी मौजूद हैं, तो इसको एक बार वेदों तक कर लिया जाए, फिर जो करना है कहने की कोशिश नहीं, बुद्धि का इसका विकास हो जाता है। छोटे मोटे व्यक्ति ही ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, ये बहुत छोटे स्तर का कार्य है। जब आपको विद्या का इतना ज्ञान हो जाएगा तो सब अपने आप को ज्ञान हो जाएगा। तो मूल के नष्ट होने पर डाली कुछ ही नहीं रखते, दर्शन भी व्याकरण में सारा तो क्या है, डाली और फूल है। ये वेद जब तक बचे तभी करते हैं, उसके बाद अभी माता ये PhD हो रही है अरब देश में, PhD की 800 साल तो हमारे गुलाम रहे मुसलमानों के लोग और 200 साल अंग्रेजों में रहे, किंतु ये पूरे बदले कैसे? क्योंकि जहाँ भी मुसलमान पहुँचे वहाँ पूरा नाम लेवा नहीं है कोई आज, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, इराक, ईरान संस्कृति थी, मिस्र की संस्कृति तो हिंदी संस्कृति, अरब की संस्कृति होती तो 1435 साल पहले नहीं करती। तो जहाँ ये गए पूरा का पूरा बदल गया, आज कोई नाम लेवा नहीं। ये 800 साल 50 साल से ज़्यादा कोई देश नहीं लगा। ऐसे ही जहाँ ईसाई पहुँचे यूरोप जो है 55 साल में बदल पूरा रहा, किंतु ये 1000 साल तक रहने के बाद भी क्यों नहीं हुए? कारण क्या है कि हमने इनको इतना सप्लाई किया। तो उन्होंने यही कहा कि ये लोग वेदों की रक्षा करते हैं और वेदों से प्रेरणा नहीं करते। इसका कि हमने जलाई, पंडित लोग अपने बच्चों को रात को लेकर बैठे, रात भर उसको ले जाते हैं, किंतु अब जो PhD हो रही है कि अब ये काम किया जा सकता है, क्योंकि नई पीढ़ी तो विमुख हो रही है, वैसे विद्वान तैयार नहीं है। अब यदि कोई संस्कृत में आके शास्त्रार्थ करे तो कमरों से विद्वानों का निकलना माता की स्थिति कहा मुश्किल है। वो कहेगी 20 साल लगा के कि मैं श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ करूँगा और वैदिक संस्कृति में करूँगा। नई पीढ़ी क्या करेगी कि भाई जब इनको ये तो व्यक्ति कह रहा है कि मैं वेद को अंदर सिद्ध करता हूँ, मुझे इसको सिद्ध करने के लिए ठीक से तैयारी नहीं होगा तो गड़बड़ है। आज तक TV है, इंटरनेट है, तो वो है कि वो कब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारे वेदों की रक्षा करने वाले थे, किंतु अगर आप ऐसा नहीं किया जाएगा तो आने वाले 50 साल बहुत विनाशकारी होंगे, क्योंकि वो लोग तैयारी कर रहे हैं। इसकी गलत व्याख्या होंगी, गलत होंगे, TV के आगे ललकारेंगे, वीडियो में नहीं गए तो बैठे लोग अपने फोटो में बोलेंगे। तो ये सारी बातें, तो इसको देखते हुए आचार्य शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए कि कौन सा समाज, राष्ट्र, परिवार, संस्था जीवित रहती है? कुछ लोग यस्य जिस संस्था का प्रवक्ता कुशल है, शास्त्रार्थ में आइए, पढ़ने में आइए, श्लोक पढ़ने में आइए, किसी भी क्षेत्र में आइए, हम चुनौती के लिए स्वीकार कोई चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे। इसको देखते हुए आज वेद पढ़ना बहुत जरूरी है। तो गृहस्थ के लिए यदि एक वेद का कम से कम नियम है तो ब्रह्मचारी सन्यासी विद्वानों के 4 से 5 नहीं। दूसरा और क्या लगता है इससे आपको और क्या जानते हैं, ये संसार कैसे बना? जब ये संसार बन चुका था, जब हम इस संसार में, जब ये संसार नष्ट होगा
तब हम यहाँ से पहले नष्ट हो चुके हैं, तो हमें जानकारी कैसे, क्योंकि हमारे सामने जो क्रिया उसका समाधान भी वेद से मिलता है। प्रत्यक्षेन अनुमित्यावा यस्तु पायोन विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेद। प्रत्यक्ष प्रमाण से ये बात सिद्ध नहीं, अनुमान से जो सिद्ध नहीं है। एतम विदन्ति वेदेन, इसको भी हम वेद से जानते हैं। तस्मात् वेदस्य वेद, इसलिए वेद के नहीं। क्यों? ये संसार कैसे बना, इसलिए कैसे नष्ट होगा वो भी बताया, कब तक चलेगा वो भी बताया, हम किसलिए आए वो भी बताया। ये कौन बताया? अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए भी वेद बताया। किसी को राज्य संभालना है, राजपाट संभालना है, राजा बनने की इच्छा है, तो उसका भी महर्षि मनु कहते हैं कि सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वेन च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र में। वेद शास्त्र को जानने वाला ही सारे संसार पे आधिपत्य कर सकता है, पूरे संसार को अपने अनुसार चला सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चार भूमिक राज्य था, चक्रवर्ती साम्राज्य किसके? तो यदि राजा के लिए अनिवार्य है तो ब्राह्मण के लिए अनिवार्य नहीं, उसके लिए पहले वो जो ब्राह्मण वृत्ति वाला व्यक्ति वेद को नहीं पढ़ता, आलस्य करता है, प्रमाण करता है, तो मृत्यु उसके पास आएगी। आप ये समझ लें, जिस दिन आप वेद का स्वाध्याय नहीं करते मृत्यु आपके पास आएगी जाए। आलस्यात् अनभ्यासेन च वेदानाम् आचारस्य च वर्णना आलस्यात् अन्यदोषात् च मृत्यु विप्रान् जिघांसति। अनभ्यासेन च वेदानाम्, जब विप्र यानी बुद्धिमान व्यक्ति वेदों का अभ्यास नहीं करता और आचारस्य च वर्णना, वेद के अनुसार उसका आचरण नहीं होता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह ये सारे शत्रु हैं, ये क्या है? असुर है। यदि हम इनका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो हम आचरणहीन होंगे, और जब हम आचरणहीन होंगे तो हमारे पास कौन आ रहा है? असुर आ रहे हैं। असुर आ रहे हैं तो किसको लेकर आते हैं? हम सीधे मृत्यु को जाते। आलस्य, व्यक्ति शास्त्र को पढ़ने में, दिनचर्या का पालन करने में, सत्य को बोलने में आदि यदि आलस्य करता है और अन्य दोष यदि उल्टा सीधा भोजन करता है तो मृत्यु विप्रान् जिघांसति। तो मेधावी को मृत्यु मारना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके पास जाए। थोड़ा सुस्पष्ट कर दें, क्रोध में और मन में अंतर है। कई बार हो सकता है कि ऐसा लोगों को लग जाता है। क्रोध क्या है? क्रोध मोह, ये भी व्याकरण से सीखेगा, बिना व्याकरण में कोई चीज से समझ नहीं जाएगी। और विमोचन विशेषण मोहयति, जो अच्छी प्रकार बुद्धि से ज्ञान को हटा देता है, अज्ञान को पैदा कर देता है, उसका नाम है क्रोध। अर्थात जहाँ मन पे नियंत्रण नहीं, तो व्यक्ति हानि के लिए कार्य करता है। माता पिता है, आचार्य है, ये मन्यु करते हैं। मन्यु का अर्थ है मन्यज, मन्यते जायते जानाति अनेनेति मन्यु। जिसके द्वारा व्यक्ति बुद्धि में प्रेम होता है, ऐसा वाणी से लगता है कि ये थोड़ा तीक्ष्ण होता है, तो उसको कहते हैं मन्यु। उसमें कल्याण की भावना होती है, किंतु कोई सामान्य भाषा नहीं समझता, प्रेम की भाषा का नहीं समझता, थोड़ा उसको पड़ता है, किंतु वाणी में तेज दिखाई देगा, मन में कल्याण की भावना। मन्यु ऐसी मन्यु नहीं, ये मन्यु का शास्त्र नहीं। वेदाध्ययन तक लोग कहते हैं तब क्या है? शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, ऋषि के अनुसार वेदाध्ययन, वेद का अध्ययन करना ही सबसे बड़ा है, क्योंकि वही सारे दोषों से आपको बचा। तो ये बात है आपके सामने नीचे रखी। ये सारा कैसे पता लगेगा वेद का रहस्य? जब आप युद्ध के माध्यम से निर्वचन को जानेंगे। कोई बताएगा ईश्वर में भगवान में क्या अंतर है? हम कहते हैं महर्षि जय, भगवान महर्षि जय, पर हम ऐसा क्यों नहीं कहते? ऋषिवर ईश्वर जय नहीं कहते, कृष्ण भगवान की जय, ईश्वर भगवान की जय क्यों नहीं कहते? इसमें क्या है? ये भी बिना व्याकरण के बता ये जा सकते। ईश्वर में भगवान में अंतर
ईश्वरीय दोनों में नियम था ईश्वरीय से तो अभी जो शब्द उसके क्षेत्र जो दार्शनिक शास्त्र है, वो जिसके पास है, वो तो पिछले श्लोक पढ़ेगा नहीं वो भगवत संगीता पुराण वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो मानते हैं दोनों में मूल अंतर क्या है वो बिना व्याख्या के पता नहीं विचार अलग है। तो ये भी बिना व्याख्या के पता नहीं, ये चीज़ भी हम सीखेंगे। और अब आगे थोड़ा चलिए पहले सुना है परंपरा से कि वेद का नाम श्रुति है, श्रुति। तो सुनने मात्र से वेद जान हो जाता है, तो सुनने मात्र से जान हो जाता है, ऐसा सुना है। तो वो क्या परंपरा है? तो कोई बताएंगे कि वेद का ज्ञान कैसे प्रारंभ में हुआ, ये तारीख बताने की क्यों जरूरत है? शुरू में वेद का ज्ञान ईश्वर ने कैसे दिया? ये तो पता ही होगा। कैसे? चार विषयों को अग्नि, वायु, आदित्य और इंद्र, इन चार विषयों को यानी 1,96,08,53,100 छोड़कर चलता है। तो उसमें कितने वर्ष पहले ये जान मिला था? तो शुरू में क्या व्याकरण था, क्या निरुक्त था, क्या दर्शक थे, क्या ब्राह्मण थे? तो कैसे पढ़ना पढ़ाना होगा? पहले क्या था कि वातावरण जो है ना पूरा सात्विक, ना व्यक्ति विषादी था, ना द्वेषी था, ना क्रोधी था, सीधा फल खाता था, जैसे वातावरण में जंगल वगैरह जो रहेगा था। तो उससे क्या था, जो वातावरण में भार होता है उसमें अंदर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 7 कदम चलने मात्र से मित्रता हो जाती है। जो सारे दिन उसी वातावरण में रहे तो कुछ तो प्रभाव उसमें पड़ता है। तो जब उस वातावरण का धीरे धीरे जनसंख्या तिब्बत में बड़ी, लोग हरिद्वार में ऐसे हरिद्वार का संसार का सबसे बड़ा, तो आज भी उसका नाम